ठीक ठाक माशाल्लाह, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अभी मॉर्निंग हुई है, हल्की सी रेन हो रही है, तो बारिश का मौसम हो गया है। तो मैं यहाँ पर आई थी एस्टा रेंज, और मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी क्योंकि ईद भी आ रही है, उसके लिए भी कुछ शॉपिंग कर रही हूँ। और एक फ्रेंड की बेटी है, वो हॉर्स से गिर गई, तो उसकी चोट लगी है, उसके लिए मुझे कार्ड लेना है और कुछ गिफ्ट लेना है उसके लिए, तो वो लेने के लिए मैं जा रही हूँ। और कुछ उसके घर के काम भी होंगे साथ साथ में। तो जी अभी हमने कुछ सामान ले लिया और सर्दी मुझे लगनी शुरू हो गई है और हल्की सी बारिश भी शुरू हो गई है। तो रेंज अभी ओपन नहीं हुआ है, अर्ली मॉर्निंग है, तो मैंने कहा चलो जैसे ही रेंज ओपन होगा तो फिर वहाँ पे जाएंगे। तो मुझे मैं कुछ और चीज़ें ले लेती हूँ क्योंकि मुझे वो चाहिए चॉकलेट वगैरह स्मॉल स्मॉल साइज़ में, और कुछ गेम्स वगैरह खेलने के लिए। ईद है तो क्या करना है, इंजॉय करना है ना बच्चों के साथ, तो वो प्लानिंग मैं कर रही हूँ। बहुत बुरा हाल हुआ है बारिश की वजह से। तो आ गई हूँ मैं यहाँ पर, कहाँ पे, यहाँ पे एस्टा। कुछ चीज़ें जो हैं क्राफ्ट की वो मुझे मिल नहीं रही हैं, डेकोरेशन सेलिब्रेशन की, तो वो यहाँ से लेने आ रही हूँ मैं। मैंने कहा चलो इधर से चक्कर लगाती हूँ। तो गाइज ये मैं लेकर आई हूँ बच्चों के लिए खेलने के लिए। इसके अंदर हम ये वाली स्वीट्स और बाकी और भी है मेरे पास स्वीट्स बैग्स में, तो ये सारी ऐड करेंगे, तो इसको बनाएंगे हम घर जाके।
तो जी जो मैंने कहा था ना कि फ्रेंड की बेटी, उसके लिए ये हमने काट लिया। और ये बॉटल, वाटर बॉटल है, उसके लिए ली है। तो अभी थोड़ी देर में इसको लिख के ना काट को तो उसको देते हैं। चले, अच्छा लगता मुझे, पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगता है जब हम इस तरह से किसी को गिफ्ट देते हैं, चाहे बर्थडे हो, चाहे कोई भी सेलिब्रेशन हो ना, कोई भी वक्त हो। तो मैं इस तरह से देने वगैरह में बहुत यानी कि आगे होती हूँ चीज़ें देने के लिए। तो अब जैसे ये है कि गेट वेल सून का हो जाएगा तो ये भी अच्छा लगेगा, तो वो खुश हो जाएगी इतने में। तो गाइस अभी हम रेडियो स्टेशन पे की तरफ से ये इफ्तारी का डिनर है, आज सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो बस अभी यहीं थोड़ी देर हुई है मुझे आए हुए यहाँ पर। وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. I don't feel well, and I can hear myself louder than everyone here. Assalamu alaikum, everybody. So, inshallah, the program will continue slowly but surely. We've just heard beautiful recitation from Abid Bhai, and we'll move on to a short nat from Brother Junaid from the young Khadims, inshallah. Junaid Bhai, if you recite a beautiful nat for him, and then inshallah we'll continue to that. There from the young Khadims, and if you've not already heard about the young Khadims, we've got the Jamaati and some of the young gentlemen, Zayan, Junaid, and with the Jamaat from the young Khadims. Live outreach, mashallah. I was speaking about that in my radio show yesterday, two days ago. If you've got youngsters in your family and you want to give them direction towards the deen or motivate them to get into the community to do something, get in touch with the young Khadims. You know, we see our youngsters in the masajid when they're 7, 8, 9, 10, 11. We get so happy, mashallah, when they come to the masjid to read Tarawih. When they're 14, 15, 16, 17, they disappear. Because there's nothing there for them to continue. Mashallah, they do. तेरे गुण और ये लब
निकले सदा तू कुजा मन कुजा तू है राम अनवार बांधे हुए मैं दुरूदों की दस्तार बांधे हुए काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू काबाए इश्क तू मैं तेरे चार सू तू असर मैं दुआ तू कुजा मन कुजा She started same time as we last year, so he's been with us a year. These boys have only just started, they're brand new, just been with us for 6 months now. Wes has been with us for a year. But he's been a bit hidden. He's been a bit hidden on a Friday evening. Very little brand new. So Wes, obviously, First of all, आप सबको we'll speak in Urdu, so it's easy for us all to understand. पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. For those of you that don't know me, thanks to Mary Bhai for the introduction. पहले तो पूरी कैसेट टीम का शुक्रिया जिन्होंने ये सब कुछ ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए. तो first of all, I just wanted to say today, जैसे कि वहीं पाने का, it's not about the presenter. कभी कभी क्या होता है कि अल्लाह ताला इंसान की ज़िंदगी में ऐसे वसीले पैदा करता है, ऐसी चीज़ें खड़ी करता है कि उसको एक मकाम से दूसरे मकाम तक ले जाती है, तो उसे खुद भी नहीं पता होता इसका. I started last year, alhamdulillah, in the radio. Fast forward that to a year, alhamdulillah. I'm sat behind the mixer, and कभी कभी जो कॉल्स हम लेते हैं as presenters, एक बहुत बड़ी बात है वहाँ बैठना, प्रेजेंट करना 2 घंटे, उसके लिए कंटेंट तैयार करना. लेकिन एक प्रेजेंटर खुद प्रेजेंटर नहीं बन सकता बगैर लिसनर्स के. अब आप देखें फॉर एग्जांपल कोई क्रिकेट का मैच होता है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा क्रिकेट मेरे बोलने से कुछ है नहीं वैसे सारा बोल बहुत प्यारा प्यारा साडा है. और वैसे सारी तकरीबन गल्लां कवर कीतियां कि असली अगर प्रेजेंटर से हैगी ना तो लिसनर की वजह ना है. और बात तो इस तरह होता कि साड़ी आवाज़ ਵਿੱਚ बहुत कुछ चल रहा ਹੁੰਦਾ अंदर खाते दिल ਦੇ ਵਿੱਚ कह लो, या ਅਸੀਂ किस तरह घरों आने या ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ. मैं अक्सर कहती हूँ कि रेडियो जो है ना मेरे लिए ऑक्सीजन है. समटाइम इस तरह होता है कि ब्रोकन स्लीप की वजह रेस्टलेस मैनू हस्बैंड कहेंगे तू ऐसे तरह छड़ रेडियो क्यों जाना, लेकिन नो रेडियो मैंने स्ट्रॉन्ग देखना चाहते ना मैंने जान दो मैं उससे बोलूँगी ना मैं ईजी हो जाऊँगी. और मुझे इस तरह लगता है जिस तरह मैं अपनी गूढ़ी सहेली के नाल बेस्ट फ्रेंड के नाल सारे दुख सुख शेयर करके ना हल्की फुल्की हो गई. और जिस तरह बंदा रब के नाल गल्लां करता है ना इस तरह ही रेडियो मैंने फील होता. और लिसनर जिहड़े सारे कल परसों की गल मैं इत्थों मिल्सन रोड पर जा रही थे माशाअल्लाह रमज़ान मुबारक में ना इन्नी रौनक लगी हुई सी. मैं अपने पुत्र ने कहा मैं अब्दुलरहमान देखिए इस तरह लगता है कि जिस तरह कोई फैमिली है पूरा रोज़न मैं क्या अपना अपना लग गया. ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਚੜ ਕੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ. ਔਰ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਨ पता नहीं किस तरह में पता चल जाता साढ़े दिल के अंदर तक पहुंच जाते. जब से मैंने स्टार्ट किया है और उसके पहले मैंने एक लाइव किया था फेसबुक पर और मैं सोची कि बड़ा आसान है तो जैसे बहुत सी की बात की तो किसी ने किया मैंने सोचा इट्स इजी. जिसने मैंने खुद किया मैंने कहा जब अगर ये भी सुना कि सारा माल भी बता दे तो सारा कितना दिल करेगा. और साढ़े काम में दो साढ़े मूवियां जो दो साल लगा करके साढ़े बहुत करीब पैदा होने के लिए अपने आप बहुत बेहतर करेंगे. और असली प्लस के लिए सारा प्लेटफॉर्म हो गया. रहीम साहब इनका शुक्रिया अदा करता हूँ. खासतौर पर जो मैनेजमेंट है उनकी और आप सब जो इसको कंट्रीब्यूट कर रहे हैं. तो ये बिल्कुल सही कहा कि हम सब एक फैमिली हैं.
अगर इंसानों की दुनिया को देखा जाए तो हम सब, जैसा कि मोहम्मद साहब ने कहा कि हम सब तो या जो हम